गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये कहानी है एक लारा नाम की लड़की की, जो कि कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए एक पौधे पर रिसर्च करने रेगिस्तान चली जाती है। लेकिन वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने के लिए अपने आप को मजबूर कर देती है। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि लारा को पता चला है कि रेगिस्तान में कुछ ऐसे पौधे उगे हैं जिनसे नशे की चीजें बन सकती है। तो इसलिए पौधे को ढूंढने के लिए वो पूरे रेगिस्तान में घूमने चली जाती है और वही कुछ सैंपल वो अपने पास रख लेती है। तो तभी हम दूसरी तरफ एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि किसी की लाश को वहां पे दबा रहा था, और वो किसी अनजान शख्स को कॉल करता और कहता है कि उसका काम तमाम हो गया है और अब हमें दूसरा पायलट चाहिए। तो इसकी आगे की कहानी जो है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। तो अब लारा फिर से जो है उस पौधे के सैंपल लेने के लिए निकल जाती है, पर इस बार वो बहुत दूर आ चुकी है और फिर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा। तभी हम वहाँ पे एरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बाइक राइड कर रही थी। एरी रियल में वहाँ पे शेरिफ की बेटी है। वो क्लारा को देख के शॉक थी कि वो ऐसे सुनसान जगह पे कर क्या रही है। तभी वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे जो है रिसर्च करने आई हूँ और तुम यहाँ बाइक राइड क्यों कर रही हो। तभी वो कहते कि मैं इसलिए ऐसा करती हूँ ताकि मेरे डैड को पता ना चले कि मैं जो है क्लास बंक करती हूँ। अब उन दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका है, तो वो अब जो है साथ में उस पौधे को ढूंढना शुरू करते हैं और साथ में बैठकर काफी सारी बातें भी करते हैं। और इसी बीच एरी बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो और उसके डैड अकेले ही एक साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ पे अकेली राइड करने आ जाती हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद जो है एरी वहां से चली जाती है, पर क्लारा अभी भी वहीं पर थी और उसे कुछ और ढूंढना था। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और वो भी जाने लगती है, लेकिन अचानक से वो आसमान में देखती है कि एक प्लेन जो कि क्रैश हो गया, और अब उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कार पे चढ़ के फटाफट से उसी क्रैश वाली साइड पे चली जाती है। और अब प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था और उसका जो पायलट था थॉमस, वो अभी भी जिंदा था। तभी क्लारा की नजर पड़ती है पास में कुछ फैले हुए पैकेट्स पर जिसमें कि ड्रग्स थे। तभी वो समझ जाती है कि ये पायलट स्मगलर है। पहले वो सोचती है कि उसको बचाने की, बट बाद में उसे जब पता चलता है कि वो स्मगलर है तो वो सोचती है कि उसे भाग जाना है उसके लिए सही होगा। वो तभी कार चलाना स्टार्ट करती है और तभी थॉमस उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और तभी जो उसकी कार है वो किसी गड्ढे में गिर जाती है और अब जो क्लारा है वो उस थॉमस के कब्जे में है। तभी वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो अपने दिमाग का यूज करती है और थॉमस से कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो। तो थॉमस कहता है नहीं। तभी क्लारा कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती हूँ। यहाँ से रोड जो है वो बहुत ही कम समय की दूरी पर है, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हालांकि दोस्तों ये चीज झूठ होती है, लेकिन उसे अपने जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तभी थॉमस समझ जाता है कि वो सही कह रही है। तभी जो थॉमस है उसके साथ हो जाता है और उससे सारी के सारे जो पैकेट्स थे वो उठवाने लगता है और उसे कहता है कि वो उसे कार में रख दे, और उसके जो हाथ पैर हैं उसे बांध देता है थॉमस। कार में चढ़ते ही क्लारा जो है मैप को छुपा देती है, क्योंकि अगर जो मैप है वो थॉमस के हाथ में लग गया तो उसे रास्ता का पता चल जाएगा और फिर क्लारा को वो मार भी सकता है। उसकी कार में जो चाकू है उसे भी वो छुपाने वाली होती है, बट तभी जो है थॉमस वहां आ जाता है और एकदम से तभी दोनों साथ में निकल जाते हैं कार में बैठकर। और तभी हम उसी अनजान शख्स को देखते हैं जिसने उस लाश को दबाया था। पता चलता है कि वो स्मगलर है। वो तभी कहीं फोन लगाता है और कहता है कि अभी तक प्लेन क्यों नहीं आया। तो उसे पता चलता है कि जो प्लेन है वो तो कब की निकल चुकी है और जो ये आदमी है उसका नाम जॉर्ज है। तो वो थॉमस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है अपने उस पार्सल के पीछे। इसका मतलब ये कि अब जो ये कहानी है 3 लोगों के बीच में चल रही है, जॉर्ज, थॉमस और क्लारा। तो तभी क्लारा थॉमस से पूछती है कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे। लेकिन थॉमस उसका कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से क्लारा और भी ज्यादा घबरा जाती है और डर बैठ जाता है। तो तभी क्लारा कहती है कि मेरे पास 2 बैग हैं, तो जब हम वहां पहुंच जाएंगे तुम अपना सामान मेरे उस एक बैग में रख देना और वहां से चले जाना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात जो है किसी को भी नहीं बताऊंगी। पर यहाँ थॉमस जो है उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे किसी और भी बात की टेंशन हो रही थी। उसके चुप रहने से जो है क्लारा और भी ज्यादा घबराने लग जाती है और उसी घबराहट में वो पैनिक हो जाती है और तभी वो जो कार है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि अब कार खराब हो चुकी है और आगे का जितना भी रास्ता है उन्हें पैदल ही तय करना होगा। तो तभी थॉमस कहता है कि जितने भी पैकेट्स है सबको एक बैग में भरो, आगे का जो रास्ता है अब हम पैदल ही तय करेंगे। तो अब वो मना कर देती है, पर वो चली जाती है। पर वो साथ में कहते हैं कि हम रेगिस्तान पार करने में तो हमें कई दिन लग जाएंगे, हम ऐसे नहीं जा सकते और ऊपर से तुम्हारे पैर में भी चोट लगी है। लेकिन थॉमस कुछ भी नहीं सुनता है और चलने को कहता है और वो आगे चल देते हैं। लेकिन निकलने से पहले क्लारा समझदारी के साथ जो चाकू है अपनी सेफ्टी के लिए छुपा लेती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉर्ज है जो उसने अपनी ट्रक है उसे खड़ी कर दिया और अपनी कार से चारों तरफ रेगिस्तान के चक्कर लगा रहा है ताकि उसे प्लेन्स और जो पैकेट है वो मिल सके। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस और जो क्लारा है वो पूरी रात पैदल चल रहे हैं और वो पूरी तरीके से थक चुके हैं और ऊपर से सूरज उन पे पूरा कहर अपना बरसाए हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है।
यहाँ थॉमस उसे और भी आगे चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचना है, पर क्लारा बिल्कुल नहीं चल पाती, तो इसलिए वो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और वो लोग वहां पे थोड़ा पानी पीते हैं। पर जब थॉमस सुसु करने जाता है तो क्लारा उसी का जो फायदा उठाकर है वो भागने लगती है। उसे यहाँ ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खुद की जान बचा रही है और अब वो बच जाएगी, लेकिन इसका गाइस जो है उल्टा होता है। ऐसा करके उसने थॉमस को और भी ज्यादा चौकन्ना कर दिया था। वो उसे कुछ ही देर में पकड़ लेता है और अब तो उसने उनके दोनों हाथों पे यानी क्लारा के दोनों हाथों को बांध दिया है। उसके ऊपर बैग को लाद दिया है जो कि काफी भारी है। हम उधर शेरिफ एलेक्स को देखते हैं जो कि एरी के पापा हैं, जो कि उसे न्यूज से पता चलता है कि वहाँ पे रेगिस्तान पे एक लाश मिली है जिसे कुछ जानवरों ने जमीन से बाहर निकाल के फेंक दिया है। और उसी दौरान उसे अपनी बेटी एरी भी मिलती है जो कि अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन उसने अपना हेलमेट नहीं पहना था, तो इसलिए उसके पापा उसे बहुत सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जिससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ खास नहीं है। तभी वहाँ एलेक्स के पास हॉस्टल से कॉल आता है कि क्लारा है जो वो 2 दिन से हॉस्टल नहीं आई है। ये नाम सुन के तभी एरी कहती है कि मैं तो क्लारा से कल ही मिली थी, हमें उसे जल्दी से ढूंढना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। वो दोनों उसके हॉस्टल जाते हैं पर उन्हें वहाँ क्लारा कहीं नहीं दिखाई देती। हालांकि उसका सामान तो वहीं पर था, बस वो वहाँ नहीं थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पे एलेक्स अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है क्योंकि वो उसे लेकर पूरी रेस पे नहीं चल सकता। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज बहुत मुश्किल और बहुत टाइम के बाद जो है उस क्रैश प्लेन के पास पहुंच जाता है, जहां उसे बचे हुए पैकेट्स भी मिलते हैं और साथ ही कुछ गोलियों के शेल्स भी, जिससे ये समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। पर इससे वो कंफर्म लगा लेता है कि थॉमस अभी भी जिंदा है और वो उसे ढूंढ के रहेगा। तो उसकी नजर जो है एकदम से जमीन पर पड़े टायर के निशानों पर जाती है, जो कि असल में उसे क्लारा की ओर तरफ लेके जा रहा था। तो कुछ ही दूर चल के उसे वहाँ पे वो कार भी मिल जाती है जिसके चारों गेट खुले थे और उसमें उनका सामान भी था। तभी वहाँ पे राइडर आते हैं और वो पूछते हैं कि ये ट्रक किसका है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर वो उनसे झूठ बोलता है कि उसे चलते हुए ये सब दिख गया, क्या उन्होंने किसी और को देखा है। और वो दोनों जो है पुलिस को कॉल करने के बारे में कहते हैं, पर वो जो ये बात है जॉर्ज को पसंद नहीं आती और जॉर्ज दोनों को ही मार देता है और उसी कार के पास छोड़कर चला जाता है। और अब उसका एक ही मोटिव है कि उसको किसी न किसी तरीके से थॉमस और उन पैकेट्स को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसमें करोड़ों का सामान है। पर जो थॉमस के पैर में जो है चोट लगी थी उससे उसे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, इसलिए अब वो सही से चल नहीं पा रहा था। तो क्लारा कहती है क्यों ना हम यहीं पे बैठ के थोड़ी देर वेट करें और आराम करें। और यहाँ पे थॉमस को पूरा आइडिया है और पूरा पता है कि जॉर्ज उसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए अब वो यहाँ पे नहीं रुक सकता। लेकिन क्लारा उसे समझाती है कि अगर हम नहीं रुके तो धूप और इन्फेक्शन से हम मारे जाएंगे, या फिर हमें अपने रास्ते को चेंज करना होगा क्योंकि आगे कोई भी पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पे थॉमस मान जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरह थक चुका था और वहीं छांव पे जो है दोनों आराम करने लगते हैं। तो क्लारा उनसे पूछती है कि तुम्हारा जो प्लेन है वो कैसे क्रैश हुआ, और थॉमस बताता है कि इंजन स्टॉप होने की वजह से, और वो प्लेन अच्छा नहीं था और हम छोटी प्लेन चलाते हैं। अब सीन कट होता है और अब हम एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स को अपने दोस्तों से पता चलता है कि क्लारा की कार कहाँ पर है, इसलिए वो फौरन से वहां पहुंच जाता है और उसे कार के पास वही दो जो लोग थे जो कि राइडर थे उनकी लाश मिलती है। और इससे एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तभी अब वो वहां से अपने स्टेशन जाने लगता है, तो तभी वहां पे उसे जॉर्ज के कार के टायर के निशान दिखते हैं और अब वो एलेक्स जो है वो जॉर्ज का पीछा करना स्टार्ट करता है, यानी कि उसके टायर्स का। और वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज पहाड़ के ऊपर खड़े होकर उन दोनों को ढूंढ रहा था और उसे तभी एलेक्स की कार दिख जाती है और तभी जॉर्ज ऊपर जाने लगता है, क्योंकि एलेक्स को पता चल गया था तो अब वो भी तैयार था। तभी एलेक्स के हाथ में चोट लगती है जो कि जॉर्ज ने मारा था और वो भागने लगता है, तो उसका नेम प्लेट था जब वो गिर जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो आगे जाके खाई में गिर जाता है। जब जॉर्ज उसके पास आके देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ ऊंची ऊंची खाई हैं और उसे लगता है कि एलेक्स मर चुका है। और ये हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लारा और थॉमस बहुत टाइम से चले जा रहे हैं और वो पूरी तरीके से थक चुके हैं और अब इनकी जो हालत है उसने जवाब दे दिया और उनके सामने पहाड़ आ चुका है और अब जो ये रास्ता है यहीं खत्म होता है। थॉमस कहता है कि अब हमें चढ़कर दूसरी तरफ जाना होगा, तो यही क्लारा कहती है कि अब हमें यही आराम करना चाहिए, कल सुबह होते ही हम इस काम को करेंगे। लेकिन थॉमस को अभी चढ़ना था क्योंकि उसके पास समय की कमी है और अब जो है वो उसके हाथों को खोल देता है और उसे चढ़ने के लिए कहता है। उस समय के बाद जो है थॉमस की जान जाने ही वाली होती है, पर क्लारा उसकी जान बचा लेती है। आधी रात को फाइनली जो है पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ ड्यूटी खत्म करने के बाद एलेक्स जब अपने घर नहीं पहुंचता तो उसकी बेटी एरी को उसकी चिंता होने लगती है और वो सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। शायद उसके डैड पुलिस स्टेशन हो, लेकिन वो वहां जाकर देखती है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली था और सभी अपने घर जा चुके थे। तो वही समझ जाती है वो कि वो पक्का ही वो क्लारा को ढूंढने के लिए गए हुए हैं और वही उनके साथ कुछ हो गया होगा। तो एरी वहीं पे अपनी बाइक उठाती है और तुरंत चली जाती है अपने डैड को ढूंढने। उसी जगह जाती है जहाँ पे वो क्लारा के साथ पहली बार मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि थॉमस और जो क्लारा है वो पूरी अंधेरे में बैठे हुए हैं और आग जलाकर बैठे हैं, पर उनके पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ पीने के लिए पानी।
और अब उनको आने वाले दिन घंटे ऐसे ही गुजारना होगा। और वो वहाँ पे इतनी फुर्सत के साथ आराम से दोनों बैठे थे और इतने समय के बाद ही वो अब एक दूसरे का नाम जानते हैं। तो वही थॉमस अपने बारे में बताता है कि वो एक टीचर है, पर उसके डैड की तबीयत खराब है और ये पैसों के लिए वो काम कर रहा है ताकि उसे जो भी पैसा मिले इससे वो अपने पापा का इलाज कर सके। और ये भी बताता है कि कभी कभी मजबूरी में हमें गलत काम करने होते हैं। तो वही दूसरी तरफ क्लारा भी अपने हाथ में पड़े बटरफ्लाई के टैटू को दिखाती है और कहती है कि ये मैंने अपनी छोटी बहन की याद में बनवाया था। उसकी पिछले साल मौत हो गई और सभी लोग उसका जिम्मेदार मुझे मानते हैं क्योंकि उस समय मैं उसके साथ थी। उन लोगों की सभी बातें मुझे बहुत ज्यादा दर्द देने लगी हैं, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ। तो यहाँ इससे हमें पता चलता है कि दोनों दिल से अच्छे हैं, पर उनकी मजबूरी ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एरी अपने डैड को पूरी बेताबी के साथ ढूंढ रही है, लेकिन उसे कहीं पे भी अपने डैड नहीं दिखाई देते। तो वहाँ लेट रात हो चुकी थी, इसलिए अब उसे डर लगने लगा था। तो उसे वहीं पे अपने डैड की जो नेम प्लेट है वो मिलती है और वो वहीं पे खड़े होकर चिल्लाने लगती है और लकीली उसके डैड को उसकी आवाज सुनाई देती है। तो वही दूसरी तरफ एलेक्स भी उसे आवाज लगाते हैं और एक दूसरे से वो मिल जाते हैं। एरी रस्सी के जरिए उनको ऊपर खींचती है। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही थॉमस सो जाता है तो क्लारा चाकू से अपनी जो है रस्सी काट देती है और वहां से वो भाग जाती है। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उजाला होता है और एलेक्स अपनी बेटी एरी से कहता है कि तुम घर जाओ, मुझे ये काम अकेले ही करना पड़ेगा। तो वो उनकी बात नहीं सुनती, पर वो बिना बताए ही चली जाती ताकि वो क्लारा को ढूंढ सके। तो वहीं दूसरी तरफ क्लारा भाग रही थी और भागे ही जा रही थी। उसे इतनी दूर जाना था ताकि उसके पीछे कोई ना आ सके, लेकिन उसके सामने अब आ जाता है जॉर्ज, जो कि अब उसके ही पीछे पड़ चुका है। तो हालांकि वो उसे नहीं जानता, पर वो समझ जाता है कि वो अकेली यहाँ पे घूम रही तो कोई ना कोई रीजन है। तो क्लारा अब ऊंची चट्टानों के बीच में भागना शुरू करती है और उसके पीछे भागता है जॉर्ज, लेकिन इस पर उसका सामना हो जाता है थॉमस से, जो कि वहां तक पहुंच चुका था। और वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि तुम जाओ, और खुद जाके जॉर्ज के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वो इन सब में जो है क्लारा को घसीटना नहीं चाहता था। और जॉर्ज तो क्लारा को मारना चाहता है क्योंकि क्लारा को जो है उन पैकेट्स के बारे में सब पता चल चुका था। और थॉमस कहता है कि तुम क्लारा को जाने दो और मैं तुम्हारे सारे पैकेट्स लेके आया हूँ, और कहता है कि ये सब ले लो और मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो क्योंकि वो वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं पे जॉर्ज कहता है कि मेरी भी फैमिली वेट कर रही है, लेकिन पिछले 15 सालों से, और मैं उनके पास नहीं गया और ना ही तुम जा पाओगे। और वो उसे शूट कर देता है और सारे बैग लेकर भाग जाता है। और यहाँ पे क्लारा भाग जाती है और वो फ्री हो चुकी है और उसे वहीं पे एरी की बाइक दिखती है और उसे पता चलता है कि एरी अंदर ही है और खतरे में है। और एरी के लिए दोबारा अंदर जाती है और देखती है कि जॉर्ज ने एरी को पकड़ रखा है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जॉर्ज उस पर गोली चला देता है जो कि उसके पेट में लगती है और वो गिर जाती है। और इसी का फायदा उठाकर एरी उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो पत्थर पे जाके टकराता है और तभी वो फौरन क्लारा को अपनी बाइक पे बिठाती है और वो भाग जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जॉर्ज के ऊपर खून सवार हो चुका है और वो उनका पागलों की तरफ पीछा कर रहा था। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एलेक्स की, जो कि उस पर गोलियां चलाना शुरू करता है। लेकिन इन गोली के बावजूद भी वो जो है उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता और इस वजह से एरी जो है बाइक की स्पीड बहुत तेज करती है और इतने में पीछे बैठी क्लारा नीचे गिर जाती है। तो वहीं पे उसे मौका मिलता है और वो कार से बाहर आकर एरी पे पूरे केरोसिन की जो बोतलें खाली कर देता है ताकि वो उसे जिंदा जला सके। और तभी जो है क्लारा को होश आता है और वो उन पैकेट्स पे आग लगा देती है और उसे देख के जॉर्ज पागल हो जाता है और वो खुद को नहीं रोक पाता और वो आग में कूद जाता है क्योंकि वो पैकेट्स उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी उसके लिए। वो आग को तो बुझा नहीं पाता, पर वो उसी में कूदकर मर जाता है। और तभी वहाँ पे एलेक्स भी आ जाता है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसे गले लगा लेता है। और इधर क्लारा भी ठीक थी और उसे साइड में वही नशे का पेड़ मिलता है जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी, और उसके साथ कुछ और ही हो गया था। और जो ये कहानी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।